इति दुर्वेशाम अनुशासते सुताम। शब्दार्थ इति यानी इस प्रकार, दुर्वेशाम यानी स्तर व्यवसाय वाली, अनुशासते ने उपदेश देते हुए, सुताम यानी पुत्री को। शशाक मैना न नियंतुम उद्मात। शब्दार्थ शशाक यानी समृद्ध हुई, मैना यानी पार्वती की जननी, न यानी नहीं, उद्मात यानी तपो लक्षण वाले उद्योग से। क इसीप्तार्थ स्तर निश्चयम मनः। शब्दार्थ क यानी कौन, इसीप्तार्थ स्तर निश्चयम यानी इष्ट प्रयोजन में निश्चय वाले, मन यानी मन को। पयसस निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। शब्दार्थ पयसस, पय यानी पानी को, स यानी और, निम्नाभिमुखम नीचे की ओर बहने वाले, प्रतिपयेत यानी प्रतिकूल या उल्टा कर सकता है। प्रसंग उपयुक्त पद्य कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के 5वें सर्ग में से लिया गया है। कामदेव के निधन के बाद पार्वती ने देखा कि जब शिव को पति रूप में प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि योगीराज शिव ने अपने तृतीय नेत्र से जो कामदेव को जला दिया है, तो अब उन्हें सौंदर्य द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अब तो पार्वती के सामने एक ही मार्ग रह गया था, तपस्या करने का। वह जानते थे कि तप से कठिन वस्तु भी प्राप्त की जा सकती है। पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। जब उसकी माता मैना को इसका पता चला, तो वह अपनी सुकुमार बेटी को रोकना चाहते थे, पर उसे सफलता न मिली। इसी का वर्णन इस श्लोक में है। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार उपदेश देने वाली मैना स्थिर इच्छा वाली अपनी पुत्री को उसके निश्चय से न हटा सकी। चाही हुई वस्तु के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को और निश्चय की ओर जाते हुए जल को कौन पलट सकता है। श्लोक कदाचित आसन सखी मुखेन सह। शब्दार्थ कदाचित कभी, आसन सखी मुखेन विश्वस सखी के द्वारा, सा यानी वह पार्वती। मनोरथज्ञम पीतरम मनस्विनी। शब्दार्थ मनोरथज्ञम यानी अभिलाषा को जानने वाले, पीतरम यानी पिता से, हिमालय से, मनस्विनी यानी स्तर वाली। अयाचत अरण्य निवासम आत्मन। शब्दार्थ अयाचत यानी मांगा, अरण्य निवासम यानी वन में रहने को, आत्मन यानी स्वयं का। फलोदयांताय तप समाधये। फलोदयांताय यानी फल की उत्पत्ति की अवधि तक, तप समाधये यानी तपो नियम के लिए। प्रसंग राजकुमारी पार्वती ने तप करने का निश्चय कर लिया। उसकी जननी यानी माता मैना ने उसे बहुत समझाया और बोला कि तुम यहाँ महलों में रहकर ही इष्ट देव की आराधना करो, पर वह नहीं मानी। फिर पार्वती ने अपने पिता पर्वतराज से बोला कि मैं वन में तप करने हेतु जाना चाहती हूँ। पिता उसके मनोरथ को जानते थे। पार्वती ने अपनी सखी को माध्यम बनाकर ये बात बोली। हिंदी अनुवाद। एक बार दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने एक अभिन्न हृदय सहेली के द्वारा अपने पिताजी से, जो उसकी इच्छा से प्रसिद्ध थे, फल प्राप्ति प्रयत्न तप करने के लिए अपने आप वन में रहने की आज्ञा मांगी।